Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor and in this video we are going to start history's second chapter, Nationalism in India. As we all know, India has a long and rich history of struggles against foreign rule and this chapter talks about one of the most important movements in the country's history, the Indian National Movement. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि nationalism क्या है. So what is nationalism? Nationalism is a feeling of love and pride towards the country. In this chapter, we are going to study how this feeling of nationalism have emerged among the people of India. As we all know, 150 साल तक इंडिया पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी and the people of India were unhappy with the British ruling their country. ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रिटिश हमारे कंट्री को चला रहे तो इंडिया के लोग जो थे वो अनहैप्पी थे और तो और सब लोग इस हुकूमत से अभी आज़ादी चाहते थे. इंडिया में रहने वाले सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे एंड दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ब्रिंग्स मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी वर्क टू यूनाइट देम. They used peaceful protest and disobedience to bring everyone together. This bond created the foundation for a free India. I hope that you understand the basic concept of nationalism. तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं. So let us start with our very first topic of this chapter, the First World War, Khilafat and non-cooperation. So the First World War was a global war and that lasted from 1914 to 1918. 4 साल तक चला ये वॉर. तो 4 साल चलने वाला ये वॉर अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था. अब ये अलाइड पावर क्या थे और सेंट्रल पावर क्या थे, ये क्वेश्चन है. तो अलाइड पावर में कौन कौन आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड सेंट्रल पावर में कौन आता है? सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द ऑटोमन एम्पायर. तो ये दो टीम के बीच में 4 सालों तक लड़ाई चलती रही. द वॉर वॉज फॉट अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका, द मिडल ईस्ट एंड एशिया एंड इस वॉर का नतीजा ये हुआ कि मिलियन ऑफ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. अब जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ तब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो जाहिर सी बात है कि इस वॉर का असर इंडिया पर भी हुआ होगा. तो इंडिया को इस वॉर की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ब्रिटिश पार्टिसिपेशन की वजह से इंडिया इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली अफेक्ट हो रहा था. प्राइजेस ऑफ गुड्स वर डबल्ड बिकॉज द वॉर लेड टू अ मैसिव डिमांड फॉर गुड्स एंड मटेरियल्स एंड इंडिया वॉज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट इट्स रिसोर्सेज टू हेल्प द ब्रिटिश वॉर एफर्ट. इंडियन सोल्जर्स वर रिक्रूटेड to fight on behalf of the British in various parts of the world, including Europe, Africa and the Middle East. This led to the food shortages and inflation in India, causing hardship for the Indian people. अब 1918 से लेकर 1919 तक and 1920 से लेकर 1921 तक इंडिया में क्रॉप्स का भारी नुकसान हुआ. साथ ही साथ इंडिया को इन्फ्लुएंजा वायरस का भी सामना करना पड़ा. जैसे कि रिसेंट में हमने कोविड का सामना किया, उसी तरह 1920 से लेकर 1921 तक इन्फ्लुएंजा वायरस का सामना करना पड़ा. और इस सब का नतीजा ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 1920 12 to 13 मिलियन लोगों को फेमाइन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी. एडिशनली द वॉर क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म अमंग द इंडियन पीपल who felt a sense of pride in contributing to the British war effort. This sense of pride eventually led to the Indian independence movement which aimed to free India from British rule. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. तो अब तक हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के वजह से इंडिया को बहुत सफ़र करना पड़ा, इंडिया का बहुत नुकसान हुआ एंड ऐसे मुश्किलों के सिचुएशन में इंडिया में नए हीरो की एंट्री होती है जो अपने सत्य और अहिंसा के हथियार से हमारे जो दुश्मन थे उस टाइम के ब्रिटिशर्स, उनको पूरी तरह से हिला देते हैं. तो अब ये स्टोरी क्या थी, वो हीरो कौन थे?
तो आइए चलिए देखते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। जब वो इंडिया रिटर्न आए तो यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होते देख उन्होंने इंडिया में भी सत्याग्रह शुरू करवाए ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। और ये आज़ादी की लड़ाई उन्होंने किसी से लड़ झगड़ कर नहीं तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीती थी। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो 1906 में ही फॉट अगेंस्ट रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द इंडियन कम्युनिटी लिविंग देयर इन इंडिया। गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन 1917 in Champaran, which is in Bihar. He launched his satyagraha to motivate the peasants against the oppressive plantation system. In this system, peasants are often exploited and forced to work long hours with little or no control over their working conditions. Meaning what कि ये जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। उनको कम पैसे में ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता था और वर्किंग कंडीशंस पर भी कोई कंट्रोल नहीं था, किसी भी लेवल का काम उनको करवाया जाता था। उसी साल 1917 में गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सत्याग्रह किया, जिनके क्रॉप फेलियर एंड प्लेग से हाल बेहाल थे। जस्ट नेक्स्ट ईयर 1918 में गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद। तो अब धीरे धीरे गांधी जी ने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद एक एक्ट आता है जो है रोलेट एक्ट। अब ये एक्ट क्या था वो देखते हैं। द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919, पर इंडियन मेंबर ने इस एक्ट का विरोध किया। इस एक्ट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी। अब ये पावर्स कैसे, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट के चलते किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना कोर्ट में पेश किए जेल में कैद कर सकते थे, बिना सुनवाई सज़ा जो मिलती है ना, उसी तरह से। गांधी जी डिसाइडेड टू अपोज दिस एक्ट विद सत्याग्रह एंड ऑन 6 अप्रैल 1919 Gandhi ji launched a nationwide satyagraha with hartal. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike on the railways. Workshops and shops were closed down. Several local leaders were arrested. गांधी जी को दिल्ली में एंटर होने से भी बार्ड किया गया था। बार्ड का मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे गांधी जी पर ताकि वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। On 10 April 1919 The police in अमृतसर opened fire on a peaceful procession and उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज किया गया अमृतसर में, एंड जो कमांड थी वो जनरल डायर के हाथों सौंपी गई। अब जनरल डायर सत्ता पे आए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अब वहाँ अमृतसर में क्या हुआ, तो आइए देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था। जलियांवाला बाग मैसेकर को अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ होता ये है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के बहुत से लोग जलियांवाला बाग के ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। तो अब इसमें से कुछ लोग ब्रिटिश सरकार को अपोज करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, और कुछ लोग जिन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था वो लोग बैसाखी का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए साथ आए हुए थे। पर अब वहाँ ऐसा क्या होता है, क्यों ये हादसा इतिहास के पन्नों में इतना गूंजा? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमृतसर के कमांड जो थी वो जनरल डायर को दी गई थी। तो ये जनरल डायर भाई ये भी अपने मिलिट्री फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे। बाहर जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए इन्होंने एंड मिलिट्री को ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसके वजह से वहाँ मौजूद लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब ये दिल दहला देने वाले हादसे की खबर आग की तरह लोगों में फैल गई और पूरे देश के लोग गुस्से से आग बबूला होकर स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार भी कुछ तो करेगी, बदला तो वो भी लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो सत्याग्रही थे उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। उनसे नाक रगड़वाई, ज़मीन पर रेंगने के लिए कहा गया, उनको सलाम करने की सज़ा दी गई और भी बहुत कुछ। जब महात्मा गांधी ने ये सब देखा तो दे फेल्ट नीड टू लॉन्च द ब्रॉडबैंड सत्याग्रह
एंड दिस कुड बी पॉसिबल इफ हिंदू एंड मुस्लिम्स साथ आते। सो महात्मा गांधी ने बहुत कोशिशें की हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लाने की। अब जब हिंदू मुस्लिम्स इकट्ठा आएंगे तो खिलाफत मूवमेंट का लॉन्च करेंगे। सो महात्मा गांधी ने बहुत कोशिशें की हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लाने की। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। तो जहाँ से हमने ये वीडियो शुरू किया था, हमने कहाँ से शुरू किया था ये वीडियो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने क्या देखा था कि सेंट्रल पावर में कौन कौन कंट्रीज थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द ऑटोमन एम्पायर। तो सेंट्रल पावर जो थे वो अलाइड पावर से हार गए थे। ऑटोमन तुर्की को भी ब्रिटिशों ने हराया था। अब अफवाह ये चल रही थी उस वक्त कि ब्रिटिशों ने जो उस ऑटोमन एम्पायर को हराया, तो उस ऑटोमन एम्पायर के जो स्पिरिचुअल हेड थे, जिन्हें खलीफात कहा जाता है, उन पर कोई हार्श ट्रीटी इम्पोज होने वाली है। गांधी जी को लगा कि ये खिलाफत इशू से वो हिंदू मुस्लिम्स को एक कर सकते हैं एंड देन एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। उसी दौरान खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे अंडर लीडरशिप ऑफ मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी। देन मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये जो दोनों मुस्लिम लीडर्स थे, इन्होंने गांधी जी के साथ खिलाफत इशू से रिलेटेड मास एक्शन के बारे में डिस्कशन किए। और गांधी जी को तो मौका ही चाहिए था हिंदू मुस्लिम्स को एक करने के लिए, जो कि मिल गया। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सारे कांग्रेस लीडर्स को कन्विंस किया खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए। एंड देन लास्टली बड़ी शिद्दतों के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद, the Congress passed the resolution in its Calcutta session in September 1920 to start the non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for स्वराज। तो स्वराज जो कि इंडियन लोगों का हक था और खिलाफत मूवमेंट जो कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करता था, तो इन दोनों के लिए कैलकाटा सेशन में एक रिजोल्यूशन पास करवाया गया। तो अब यहाँ से होगी हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत। बट थोड़ा रुक जाते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। आगे के जो टॉपिक्स है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और ये आज़ादी की जो कहानी है इसको पूरा करेंगे। तब तक आप क्या करोगे? सो आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो विच यू हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। और ऐसे ही कुछ अनकही आज़ादी की कहानियाँ अपने दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी पापा से, या आपका सबसे फेवरेट टॉय आपके मोबाइल से पूछ लीजिए। Okay, so till then keep watching and keep learning and stay tuned for more videos and updates. Bye bye.